बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार मदरसा ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू क्लास 8 वस्तानिया चहार रूम में आज हम लोग लिटरेचर यानी बुक का पार्ट जो रेडियंस आपके बोर्ड में भी लिखा हुआ और बुक का ये टाइटल पेज आप देख रहे होंगे, ये पार्ट 3 रेडियंस का पार्ट 3 यानी क्लास 8 का सिलेबस है। और हम लोग इसी बुक से आज फर्स्ट चैप्टर आई वंडर को पढ़ेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या है और क्या कहता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ने से, एक पोएम है, इस पोएम को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स है, वोकेबुलरीज है जिसको जानना बेहद ही ज़रूरी है। उसी के थ्रू आप इस चैप्टर की लाइंस को समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ कुछ वर्ड्स है आपके सामने, आपके बोर्ड पे, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। वंडर, वंडर मीन्स ताज्जुब। जब हम कोई चीज़ ताज्जुब हो जाते हैं, देख के एकदम हैरत अंगेज हो जाते हैं, तो ताज्जुब। बिट, छोटा टुकड़ा, कोई भी चीज़ का पार्टिकल हो, कोई भी छोटा टुकड़ा। फलफी, इसको फलफी पढ़ते हैं, ये हल्का फुल्का इसका मीनिंग हो उर्दू में। वाई, इसको वाई पढ़ते हैं बच्चों, वाई मतलब क्यों, वाई मीन्स क्यों। ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। और नेक्स्ट, नेस्ट है, नेस्ट मीन्स घोंसला, जैसे चिड़ियों का घोंसला है। बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना। टेक रेस्ट, आराम करना। ब्लो आउट, बुझाना। बच्चों ये वर्ड्स है, कुछ कुछ वर्ड्स जो आपके पोएम में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, जानना बेहद ज़रूरी है। इसको जैसे आपने लिखा यहाँ पे आप याद भी कर लेंगे इसको, ताकि आप पोएम को अच्छे से समझ सकें। और बच्चों आपके येलो बॉक्स में कुछ इंट्रैक्शन के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो लिखा हुआ है आपका इंट्रैक्शन के लिए क्या है, देयर आर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का हेडिंग रेडियंस बुक से है। और आई वंडर, क्या बच्चों चैप्टर का आई वंडर, आई वंडर है ये हेडिंग। मतलब आप दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में हम एकदम कोई भी चीज़ को देखते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस एज में 7, 8, 9, 10 के अंडर ही में कोई चीज़ देखते हैं, हमें समझ नहीं आता, या आता भी है तो समझ नहीं आता ये हुआ कैसे, ताज्जुब में पड़ जाते हैं, ताज्जुब व तहसीन में पड़ जाते हैं। हमें ये चीज़ का आश्चर्य होता है, सरप्राइज हो जाते हैं हम कि आखिर ऐसा क्यों है। हमारे दिमाग में इंसानी हरकत है, इंसान है, साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में वो चीज़ आती है और हम उस चीज़ को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो चीज़ आखिर बना क्यों, आखिर कैसे आया दुनिया में, आखिर क्यों ऐसा, क्या क्यों कैसे, ऐसी वाली क्वेश्चंस, हिट काइज वाली आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आती है। तो वो चीज़ें, वो आई वंडर मतलब मैं ताज्जुब हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इस चीज़ को, उसी का येलो बॉक्स में आपका एक लाइन है बच्चे, ये आपके लिए परफेक्टली दिया जाता है ताकि आप उसको अच्छे से सोच सके कि आखिर इस चैप्टर में क्या है। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं, देयर आर मैनी थिंग्स वी वंडर इट, दुनिया में बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिस पर हम ताज्जुब हो जाते हैं देख के। वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे सूरज रोशनी देता है, आसमान, सूरज आखिर किस पे लटका हुआ है, चांद किस पे लटका हुआ है, चांद ये तारा जो है, स्टार्स रोशनी देती है, आखिर उसको रोशनी देता कौन है, पेड़ खड़े कैसे हैं, सेब नीचे क्यों गिरता है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम वंडर हो जाते हैं, ताज्जुब हो जाते हैं। उसी तरह वी वंडर एट, जिस पर हम ताज्जुब हो जाते हैं। एंड टेल योर क्लास, आप अपने क्लासमेट्स को, साथियों को, अपने क्लास में बताए बच्चों को, सम सच थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में दैट यू हैव ऑफन वंडरेड, जिस पर अक्सर आप ताज्जुब हो जाते हैं। वो कौन सी चीज़ हो सकती है जिस पर ताज्जुब हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ है बच्चों। पेड़ जैसे एग्जांपल मैंने जस्ट अभी एग्जांपल मैंने दिया कि पेड़ आखिर खड़ा क्यों है, सेब नीचे गिरता क्यों है, स्टार जो है चमकता क्यों है, उसको रोशनी देती कौन है या देता कौन है, सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचती कैसे है, सूरज कहाँ लटका हुआ है, बहुत ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। वही उसी से रिलेटेड आपके इस पोएम में, और इस पोएम का लिखने वाला बच्चों इसमें नाम नहीं दिया गया है, एनोनिमस लिखा हुआ है। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, हो सकता है फॉरेन राइटर हो और या इंडियन राइटर हो, लेकिन नाम नहीं है। सो आपको हम इससे रिलेटेड हम पोएम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये कुछ स्टेंजा में 4 या 5, 3 स्टेंजा में इसमें दिला हुआ है। फर्स्ट जो वेरी फर्स्ट ये है, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, आई वंडर मैं ताज्जुब हूँ, उसी का फर्स्ट स्टेंजा का एक वर्ड्स है, लाइन है, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, मैं ताज्जुब हूँ
मुझे समझ नहीं आता कि ये घास जो है ये हरा क्यों है, हरा कैसे है, इस बात का हमें दिमाग में नहीं पड़ता। इसको हरा करने वाला कौन है, हरा हो कैसे जाता है, इसके लिए हमको ताज्जुब होता है। एंड सेकेंड लाइन, एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन, और जो हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं हो या कोई भी हवा हो वो दिखती क्यों नहीं है, क्यों हम हवा को देख नहीं पाते हैं। इस पे भी हमको क्वेश्चन आता है माइंड में और हम सोचने लगते हैं। होता है बच्चों, हम में भी होता है, आप में भी होता है, सब में होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। एंड द थर्ड लाइन इज, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, चिड़ियों को किसने पढ़ाया, चिड़ियों को किसने बताया कि घोंसला कैसे बनाते हैं। क्या चिड़ियों ने कहीं क्लास किया, क्या चिड़ियों ने माँ बाप के पेट से पढ़ के आया, आखिर चिड़ियों ने को पढ़ाया किसने, पक्षियों को पढ़ाया किसने, परिंदों को पढ़ाया बताया किसने कि आखिर घोंसला बनाते कैसे हैं। एंड फोर्थ वन, एंड टोल्ड, और बताया किसने, द ट्रीज टू टेक रेस्ट, कि दरख्त जो है, जो दरख्तें हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें आराम करने की जगह है। ये किसके लिए है बच्चों, ये पेड़ पौधे जो आराम करने के बारे में इस पोएम में है, वो चिड़ियों के बारे में, पक्षियों, आखिर उसको किसने बताया कि आपका कोई घर नहीं है, आपकी बिल्डिंग नहीं है, जैसे हम बिल्डिंगों में रहते हैं, उसका वही घर है, वो पक्षियों का घर पेड़ पौधे ही होते हैं, उसमें नेस्ट बनाते हैं। आखिर उसको पढ़ाया बताया किसने। एंड स्टेंजा सेकेंड में क्या है, ओ when the moon is not quite round, आखिर चांद जो है पूरी तरीके से गोल क्यों नहीं है। बच्चों जब भी चांद देखते हैं, बहुत कम देखते हैं कि चांद गोल है, ज़्यादातर देखते हैं बच्चे चांद ऐसे है, बिल्कुल हाफ चांद एकदम दिखेगा आपको, हाफ पार्ट में, मतलब ये पार्ट आपका कटा हुआ या आधा, ये कटा हुआ दिखेगा बच्चे, आधा चांद दिखेगा। उसी में हम बोलते हैं when the moon is not quite round, कि आखिर चांद हमारा गोल क्यों नहीं है, पूरी तरीके से वो गोल क्यों नहीं है, राउंड क्यों नहीं है। Where can the missing bit be found, उसका जो आधा पार्ट है, आधा टुकड़ा है किसका, जो आसमान स्काई में हम चांद देखते हैं, उसका आधा टुकड़ा आखिर कहाँ गायब है, कहाँ खोजेंगे हम, कहाँ मिलेगा, आखिर आधा ही चांद है तो आधा किधर है। आई वॉन्डर, मैं इस पे ताज्जुब हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि चांद का आधा ही पार्ट है और आधा पार्ट कहाँ गया। एंड द थर्ड वन, हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, और स्टार्स, तारों को रोशनी कौन देता है और तारों को बुझाता कौन है। क्यों आता है ऐसा क्वेश्चन, जनरली हम लाइट में देखते हैं कि हम टॉगल बटन से ऑफ एंड ऑन करते हैं, हम ही ऑन करते वही बटन फिर अप साइड अगर प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाता है। लेकिन जो तारा है, स्टार्स है बच्चे, उसको रोशनी कौन देता है, क्या कुदरती रोशनी है, क्या कोई आर्टिफिशियल रोशनी है, वो आखिर रोशनी होता कैसे है। वो ऐसी जगह तारा खड़ा रहता है या उसी ऊपर से रोशनी आती है जहाँ पे हम जा नहीं सकते, आखिर वो कौन जाके जलाता है, क्या मैच बॉक्स से कोई जलाता है, आखिर रोशनी कौन। इस पर हम ताज्जुब हैं, तहसीन हैं, इस पर हम एकदम सरप्राइज्ड हैं। एंड फोर्थ वन, एंड मेक द लाइटिंग फ्लैश आउट, और अचानक रोशनी कैसे आती है, कैसे फैल जाती है, आखिर क्या है उसमें लगी हुई चीज, क्या है आर्टिफिशियल या कुदरती निज़ाम जो नेचुरल सिस्टम है, क्या है गॉड का सिस्टम कि हम लाइट ऐसी होती है। एंड द थर्ड एंड लास्ट, हु पेंट द रेनबो इन द स्काई, बच्चे जब बारिश का टाइम होता है तो हम रेनबो देखते हैं, जैसे आप देखते होंगे कुछ रंग आसमान की ओर एकदम लंबाई से, वो कई रंगों का होता है, कलर्ड होता है, मल्टी कलर्ड होता है, उसी के बारे में हम ताज्जुब होता है कि रेनबो जो है वो कैसे इतना कलरफुल होता है, आसमान में कैसे आता है वो। एंड लास्ट, एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड टू हाई, कि और जो हैंग द फ्लफी क्लाउड, जो हल्का फुल्का रंग है वो कैसे लटका हुआ है, आखिर उसने लटकाया कौन, ऑटोमेटिकली कैसे है, ऑटोमेटिकली वो आसमान में कैसे है। ये सारी चीज़ें जब भी हम अपना देखते हैं तो हम ताज्जुब हो जाते हैं, हो भी क्यों नहीं, हमें भी समझ नहीं आता ऐसा कौन करता है और ऐसा करने वाला है कौन, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा किया जाता है। एंड द लास्ट स्टेंजा, व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोर्ट, ऐसा अब क्यों, क्या आपने कभी माना, क्या आपने कभी जाना, दैट डेड वुड नॉट टेल मी इफ ही नोज, क्या आपके अब्बू, आपके पिता, आपके फादर, आपके डैड कभी आपको बताया कि ऐसी चीज़ें जब भी आपको ताज्जुब होती है कोई चीज़ में, आप क्वेश्चन करते हैं अपने फादर से कि माय डैड, माय फादर,
अब्बू जान ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो क्या कभी आपको आंसर मिला? बिल्कुल ऑफ कोर्स आपको मिला होगा ऐसा आंसर कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा दुनिया में क्यों है कि कोई कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है और उस पर हम ताज्जुब हो जाते हैं, उस पर हम माइंड मेरा काम नहीं करता कि ऐसा होता क्यों है। ये चैप्टर फर्स्ट था क्लास 8 का, आई वंडर। बच्चों आज हम क्लास 8 के इस चैप्टर को तो पढ़े और नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज जो डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, उस पे हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको कहीं पे कोई लाइन या कहीं कुछ समझ नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स में हमें आप सेंड कीजिए मैसेज, यू विल बी द आंसर्ड क्विकली।